जिंदाबाद, महाराजा हरि सिंह जी, हिंदू एकता, हिंदू एकता, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान का वास होता है, वहां लक्ष्मी माता होती है, ये हमें पता है यहाँ कितना समान है। हमने बोला श्री सोनी जी बाजीगर बस्ती से वो भी मंच पे आए, श्री जीतराज जी बदरौर से वो भी मंच पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा के प्रधान श्री दिलावर जी, नमस्कार। सबसे पहले तो स्टेज पे बैठे हमारे साधु समाज के सारे मुख्य अतिथि और हमारे बाबा श्री नंद किशोर जी, मेरी माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, इनका बाबा चंचली नाथ जी की जो नाग देवस्थान है, यहाँ पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आज यहाँ पे हिंदू सम्मेलन का इसका जो मेन मकसद है बस हिंदुओं को एक करना। अगर हम, जैसे बाबा जी ने पहले ही बोला कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, हमारा मेन मकसद है सब लोगों को जगाना, हिंदुओं को जगाना, और हिंदू अब जाग भी चुका है। ये हमारी आरएसएस की टीम, जिसका नाम राष्ट्रीय सेवक संघ, और हमारी युवा राजपूत सभा, ये नाम दो अलग अलग हो सकते हैं, पर काम हमने इनसे ही सीखा है। इनकी ही विचारधारा को लेके हमारे जो चेयरमैन साहब रघुवीर सिंह जी रकवाल, जिन्होंने जब ये सभा बनाई थी, ये बड़े पुराने संघी हैं, और इन्होंने ही आज तक पूरी युवा राजपूत सभा को मेन जो एक टारगेट दिया था हिंदुओं को जगाने का, हिंदुओं को एक करने का, जात पात को खत्म करने का, आज वो कहीं ना कहीं अच्छे स्तर पर ऊपर आ चुका है। आज हम लोग जाग चुके हैं, पर फिर भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमें मारना चाहती हैं, हमें उनसे बचना है। आज हमारा यहां पे एक होने का एक ही मकसद था कि हम लोग, जैसे ये हिंदू सम्मेलन आज हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर गली में जो ये किए जा रहे हैं, हमें आपसी भाईचारा खराब नहीं करना है, इसलिए ये हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं। और जो ये मेरी माताएं, बहनें यहां पे जो बैठी हैं, हमारे हिंदू समाज में सबसे प्रथम स्थान जो है वो हमारी माताओं बहनों का है, क्योंकि जो आदमी है वो घर से बाहर जाता है, काम करता है, पूरा दिन बिजी रहता है, पर जो बच्चे होते हैं वो माताओं के पास होते हैं। जो संस्कार उनको माता दे सकती है, शायद वो बाप नहीं दे सकता हो। इसलिए मेरी माताओं बहनों से हाथ जोड़कर विनती है कि जो चीजें हमारे भाई साहब जी ने यहाँ पे बताई हैं, जो 5 कार्य आपको बताए हैं, उनका अपने घर में पूरा पालन करें। और एक छठी चीज मैं भी बताना चाहता हूं कि जो अपने आप को हिंदू मानता है, वो सुबह उठकर पूजा पक्का करे और तिलक पक्का लगाए, क्योंकि हमारे हिंदुओं की भी एक पहचान होनी चाहिए। जैसे सरदार को सरदार देख के कहीं रुकता है, कि एक सरदार को कहीं मार पड़ रही हो तो देखता है कि सरदार, उसकी पहचान है उसकी पगड़ी। अगर वो रुक जाता है कि सरदार को बचाने के लिए, उसको जानता है नहीं जानता है, कोई ट्रक ड्राइवर रुक जाएगा, कोई मोटरसाइकिल में जाता है रुक जाएगा, क्योंकि उसको तो लगता है कि किसी सरदार को मार पड़ रही है, वो वहां रुकता है। ऐसे हमारी क्या पहचान है, हमें नहीं पता चलता कि हम कौन है। इसलिए सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करके सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, अपने गुरुजनों को याद कीजिए, उनके विचारों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अपने माथे पे एक तिलक लगाएं, जिससे हमारी एक पहचान बन सके। और कभी कोई रास्ते में आपको ऐसा हिंदू
जो आपको एक तिलकदारी मिलता है, आप देखिए जितने भी साधु समाज के जितने भी जो लोग बैठे हैं, सबके माथे पे एक एक तिलक है, और जितने भी यहां भी देखिए सबके माथे पे तिलक है। तिलक ही हमारी एक पहचान है हिंदू की, क्योंकि जब कोई भी राजा महाराजा युद्ध पे जाते थे तो उनकी माता, उनकी धर्मपत्नी उनको तिलक लगा के भेजती थी। वो तिलक आज कहीं ना कहीं हम भूल चुके हैं, उस तिलक को लगाना भी बहुत जरूरी है। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, आपके 5 पॉइंट थे तो मेरे को एक लगा कि एक मेरा भी पॉइंट छोटा सा बीच में रखना चाहिए, इसलिए जो मेरे को अच्छा लगा मैंने आपको भी बताया है। मैं भी तिलक बचपन से लगाता हूं कि मेरे को ये तिलक मेरी दादी माँ देके गए थे। वो आज से कोई 15 से 20 साल पहले हरिद्वार गए थे, तो वहां से मेरे लिए चंदन का तिलक लगाए थे, और उन्होंने मेरे को बोला था कि इस तिलक को हमेशा मस्तक पे लगा के रखना, इससे शांति मिलती है। और जो आपके बड़े बुजुर्ग आपको कहते हैं वो कहीं ना कहीं अच्छा होता, कहते आंवले का स्वाद और बुजुर्ग की बात बाद में फायदा देती है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए बस आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, अपनी माताएं बहनों को, अपने बच्चों को हिंदू बनाएं, उनको हिंदुओं के संस्कार दें। हिंदू क्या है ये आप ही उनको समझा सकते हैं। जो हमारे बच्चों के जो पिता हैं, उनके आज की डेट में वो इतने व्यस्त हैं कि वो अपने घरों में उनके और टेंशन बढ़ गई है कि भर माताएं घर पे होती हैं, ट्यूशन छोड़ने जाती हैं, जाते थे वीरवार को जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि जो करना जरूरी है कि आपके मोहल्ले देखते नहीं ये आया कहां से है, क्या ये बांग्लादेशी है, क्या ये रोहिंग्या है। कल को ये हमारे बच्चों को किस लाइन पे लेके जाएगा। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, क्या वो मछली हमारे कहीं तालाब में तो नहीं आ गई? जो घर है ये हमारा तालाब है। अगर एक बंदा सभा ने सब तो पहला सिंधु सारे लाइक कोई भी सेवा है, जिथे भी साड़ी पूरी सभा थोड़े करना शाना बिछाना चलने तैयार है, जिथे तो साड़ी ड्यूटी लाओगे साड़ी सभा थोड़े करना है। साढ़े चेयरमैन साहब सब तो पुराने संगीन है इस इलाके के, जो उनकी विचारधारा सानू सुनाते ने, सानू जो साढ़े जुनून पर देना वो साढ़े चेयरमैन साहब ने। अस इनकी जिन्नी तारीफ करचे उन्नी घट है, पर एक इनके मन च लगा एक ऐसा इन्हें चुपचाप बैठते ना, ज्यादा गल्ला नहीं करते, पर जोला ये गल्ला करते ना आखिर अब्बल तो मुड़दा बोलता नहीं, पर जोला बोलता है कफड़ पाड़ता है। इस वास्ते ये बोलते घट ने, पर जेड़े जेड़े बंदे जिन्हें टीम बैठती है ना, उन्हें जोला एक 4 बंदे इकल्ले बैठी समझाते हैं, तुंदे अंदर ऐसा जोश पैदा हो जाएगा कि तुम मरने मराने की तैयार ही होंगे हो। ऐसे ही सानू जेड़े मतलब सीनियर मैंबर ने साढ़े पूरी युवा राजपूत सभा जो 13 साल तो ये युवा राजपूत सभा चला रहे हैं, अज सानू 2 साल का मौका मिले, 2 साल के बाद पता नहीं किसी मौका मिलना है, जिस भी मौका मिलेगा। युवा राजपूत सभा का मेन मकसद है देश सेवा करनी, अपने लोगों की सेवा करनी। सारा मेन मकसद एक काम और करने अस गरीब बच्चियों की ब्याह। मैं अपने एक संकल्प लेना है कि 108 कुड़ियों का ब्याह कराइए मरना है। अज किसी के घर एक बच्ची पैदा होती है, उसे लगता है यार पता नहीं बच्ची पैदा हुई क्या हुई है, पर वो बच्ची नहीं, वो लक्ष्मी होती है। इस वास्ते 36 ब्याह है कराई चुके अपनी तरफों, 108 करा रहे हैं। बड़े बड़े करोड़पति अरबपति दुनिया के लोग ना आए, पर मेरे फादर साहब ने मैं आख्या कुछ ऐसा करिए मरना कि जो बाद मरने के बाद भी कोई याद करे, तो ਉਹਦੇ वास्ते 108 साधु समाज लोगों को पता है कि 108 मन के होंगे साढ़े कोई भी काम मान ला मन के होंगे, जो अस कोई मंत्र पढ़ने 108 बारी पढ़ने उसी बड़ा बड़ा नंबर है साढ़े हिंदुओं वास्ते 108 36 ब्याह साढ़े हुई है। बाकी जिन्ने भी पदरोड़ के लोग घूमना सारे लोग इतने बैठे ने, तुमकी नजर च कोई भी ऐसी गरीब बच्ची होए जो मां प्यो ना होए, मतलब पैसे के कारण किसी की वजह करना है और ब्याज कोई अड़चन आई तो साढ़े चेयरमैन साहब की तुम अपना बंदे कोई एड्रैस दे सकते, अगर सानू सेवा करने का मौका मिला किसी बच्ची का अस जरूर उसे जिन्ना भी होएगा अस एक दाज नहीं देंगे और ब्याह का सारा खर्चा अस करने। अस ऐसिया बच्चियां तुप्पने जिथे भी जन्ने उसे मैसेज देने कि अगर थोड़े इलाके कोई ऐसी बच्ची है तो सानू कंटैक्ट करो, अस उसे साड़ी पूरी टीम आएगी। अस इतने जिन्ने बंदे बैठे थे ना
अगर अस 500 रुपये 1000 रुपये पाके ना तो बच्ची का ब्याह होता। अस शामी 1000 रुपये इ'यां फूकी ओड़ने बच्चे गी चॉकलेट खलाई ओड़ने पर अस किसी काम नहीं। जियां भाई साहब ने आख्या कोई टूटी पानी की खुली होएगी तो गौरमेंट आएगी। असें गौरमेंट पर डिपेंड नहीं रहना। अस पहले अपना इलाका सुधारने ना, सारे अपने इलाके की गरीबी दूर करने, अपने महल्ले की गरीबी दूर करने। जो सारी महल्ले की गरीबी दूर हुई तो फिर पूरे देश की गरीबी दूर होनी। और देश की गरीबी उल्ले ही दूर होनी है जो अस तक अपने महल्ले की गरीबी दूर नहीं करके। जो साढ़े बच्चे का किसी का बर्थडे होंदा, मैं बड़ा अच्छा लग्या इनका पॉइंट कि अस केक कट्टने, मोमबत्ती बुझाने, उसी बालदे नहीं। जो उस बच्चे की मोमबत्ती बुझा दो, बाकी अंधेरा भी किस्मत अंधेरा ही आना ना। फिर उन्हें सुनाया कि एक बच्चा बर्थडे है, उन्हें दिया रखा और बच्चे के यार दोस्त आए थे और जो एक चम्मच घ्यो पाया और बच्चे की और रोशनी दी होगी। और सानू इन चीजें गल्लां कुछ सिख लैनी चाहिए कि बाकी ये गल्लां सानू किसी ने सिखानियां नहीं है। ये कोई अपना ही होए तो कोई चीज़ सिखाता। बाहर का तो डिवाइड एंड रूल अभी पुट्ठी साइड ही लेना है। जिन्हें साड़ा विनाश चाहना उन्हें सानू पुट्ठी साइड ही लेना है। इस वास्ते तुंदे भदरौड़ के सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माता भैन, मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग, साधु समाज के लोग जिन्हें भी आए थे, सारे शास्त्री महाराज और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक नारा लांगा, सारे लोगों की जोर करना है, उस नारे का जवाब देना। माता की भारत माता की। और ये मेरे यूथ पीछे बैठे हाथ चुका नहीं, नारा लगना चाहिए, कुछ पता लगना चाहिए। नाग देवता भी खुश होना चाहिए। धरती लोग बैठे हो, ये सारी धरती नाग देवते की धरती है। उन्हें भी लगना चाहिए कि मेरी संगत इतने आई दी है। जय नाग देवता, जय नाग देवता, भारत माता की, भारत माता की, अपने अपने माता पिता की, साधु समाज की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रार्थना करने कि साड़ा चेयरमैन बाकिया जिला तुस टीवी च दिखते हो जी, अपने हिंदू समाज लई, अपने संगठन लई, ग्रां लई, इलाके लई, तो ये भगवान अगे प्रार्थना करने, कुल देवते अगे, मातृ शक्ति अगे क्योंकि आशीर्वाद जेड़ा ना ये बड़ी बड़ी चीज है। मारकंडे ऋषि की 12 साल उम्र ही, महात्मा लोगों की उम्र क्यों ज्यादा होंगी, उन्हें बीमारियां कट क्यों होंगी। इसकी चर्चा मैंने कल रनिया कूल में की थी, काफी सम्मेलन में, वह यज्ञ में। तो आज तो अभी समापन की ओर जा रहा है। तो इस करी होंगी कि महात्मा लोग सच्चाई पर चलते, सच बोलते और भजन करते। अज भजन दिखावे का मंदिर जाना ना, जल पर चढ़ा शिव जी का, तू कितने हैलो आवादियां तो तू आई गल ही। मतलब कि इन्ना रिश्ता क्लोज हुई है, रिश्ते खत्म हुई है, सुगड़ी है, रिश्ते सारे खत्म हुई है। तो इस करी मैं आखना कि जरूरत वेले का ऐसा प्रयोग हुआ, गलत प्रयोग नहीं हुआ। और तुम सारे स्वस्थ रहो, ये मैं लास्ट च बोलिया हाँ, सुरक्षित रहो और खुश रहो। खुश करने भी आयु बढ़ती है, तनाव घटता है। और इन्हीं शब्दों के साथ बाकी जरा कार्यक्रम आओ। साढ़े चेयरमैन जिसे लाडले ना करना बागड़ू आखने, बागड़ू ना करना सारे जानते हैं। ये स्वस्थ हो रहा है साड़ी युवा जी राजपूत सभा, इं के दिन प्रतिदिन अगे बढ़ती जा और समाज सेवा करते रहो। धन्यवाद। हमें सदैव स्मरण करनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। पर धर्मियों ने हमको भ्रमित करने के लिए बहुत प्रयास किए। जैसे मध्य को दुनिया वालों, हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, मूर्ति को देखते हैं। हर प्राणी में आत्मा है, ये हम जानते हैं। हमें भेदभाव नहीं है, हमें फर्क नहीं है। वहां भगवान का वास होता है, वहां लक्ष्मी माता होती है, ये हमें पता है। यहां कितना समान है। हमने बोला ये जो सारा दुनिया है यह एक कुटुंब है।
लहरी में जो यूनिवर्सिटी है